डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है जहां पर कि फोर्सेस का इक्विलिब्रियम हमें गिवन हो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम गिवन हो, तो वहां पे एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली लामीज थ्योरम? एंड इट इज हियर। लामीज थ्योरम इज एन इक्वेशन रिलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री कोप्लेनर concurrent and non-collinear vectors which keeps an object in static equilibrium with the angle directly opposite to the corresponding vectors. According to this theorem, a upon sin alpha is equal to b upon sin beta is equal to c upon sin gamma, जहां a, b and c these are the magnitudes of the vectors and alpha, beta, gamma are the opposite angle to these vectors here. यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ए बी सी थ्री वेक्टर्स हमें गिवन है और उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं, इसको अगर हम एक बार दोबारा ड्रॉ करें, लेट इट बी लामीज थ्योरम, हम इस तरह से देखते हैं कि आपके पास ये सिचुएशन आपके पास है, यहाँ आपके पास वेक्टर ए है, इसके अपोजिट में एंगल अल्फा है, यहाँ ये वेक्टर बी है, इसके अपोजिट में जो एंगल है दिस एंगल इज बीटा इज हियर, और यहाँ पे ये सी हमारे पास है और इसके अपोजिट में जो एंगल है एंगल गामा है। लामीज थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है यही है कि a अपॉन साइन अल्फा, ए अपोजिट एंगल हम लेंगे a के साथ, a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा एंड इज इक्वल टू इट इज हियर c अपॉन साइन गामा। ये हमारे पास लामीज थ्योरम है। लेट यू प्रूव दिस लामीज थ्योरम हियर। लेट इट बी वी हैविंग वन ऑफ द ट्रायंगल PQR। PQR में जो इसके थ्री साइड्स हैं वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं by using three vectors here. Vector A is here in this direction from P to Q, vector B is here in this direction from Q to R, and vector C is here directing from R to P. और यहाँ पे A के जो अपोजिट एंगल है this angle is alpha, B के जो अपोजिट एंगल है this angle is beta, और C के जो अपोजिट एंगल है this angle is gamma. अब यहाँ पे जो ABC थ्री वेक्टर्स हैं इस सेम ऑर्डर में है। Now one important thing is to be kept in mind. Here three vectors A, B, C are along the three sides of a triangle in same order, and in this way their resultant will be automatically 0. इसका मतलब ये हुआ कि A plus B plus C ये तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 आ जाएगा। क्योंकि आप अच्छी तरह ये भी समझ सकते हैं कि इस बात को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी हमारा P है और एंडिंग पॉइंट भी P है, therefore net displacement is 0 here. To prove this Lame's theorem, let we consider the cross product of any of the vector A, B or C with the equation number 1. तो अगर हम इसे इसको दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप ये चीज देख रहे हैं A क्रॉस, और ये बन जाएगा आपका A plus B plus C and is equal to 0. ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया A का। अब इसको सॉल्व करते हैं, it comes out to be A cross A plus it is here A cross B and plus it is here A cross C. आपने सीधे इसको यूज कर लिया है, it comes out to be 0. ये 0 है ही हमारे पास, तो राइट साइड में अगर 0 को हम किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर ही रहेगा। A cross A we will know very well, it becomes 0 plus it is A cross B, और यहाँ पे जो ये A cross C है अगर इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो it become minus of A cross C. इन दिस वे अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दें तो माइनस साइन है, माइनस साइन को हम अंदर ले जाते हैं, इट बिकम हियर C क्रॉस A. इट इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर। यहां पे आपने फर्स्ट केस में सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लिया है वेक्टर A का। अब यहीं पर हम वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, या वेक्टर C भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो वही चीज मैं ले रहा हूं यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट मैं दोबारा यूज कर रहा हूं। इक्वेशन 1 में अगर हम B से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? इट बिकम हियर B क्रॉस A प्लस B प्लस C एंड इट बिकम इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास इक्वेशन है ही। इसको अगर हम ओपन करते हैं इट कम्स आउट टू बी B क्रॉस A प्लस B क्रॉस B प्लस B क्रॉस C is equal to 0. It become here B cross A plus 0 plus B cross C is to be kept in mind. ये हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ बिकम इक्वल टू 0।
ये वैल्यू 0 होती है, ये 0 वेक्टर होता है हमारा। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज करके आंसर निकाल दिया है। अब यहाँ से देखते हैं, इन दिस वे B क्रॉस C बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस C। अब यहाँ पे बहुत केयरफुली देखेंगे हम, अगेन दिस B क्रॉस C, इसको अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं, इट बिकम हियर A क्रॉस B। ये हमने चेंज कर दिया है, इज द इक्वेशन नंबर 3 से। अब आप केयरफुली इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखिएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस A। और इक्वेशन 3 को देखते हैं कि B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B। इन दिस वे जो A क्रॉस B है वो C क्रॉस A के बराबर भी है, एज वेल एज B क्रॉस C के इक्वल भी है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 you got the result here, A क्रॉस B वेक्टर become equal to B क्रॉस C is equal to C क्रॉस A। ये प्योरली वेक्टर फॉर्म में है। अगर ये वेक्टर इक्वल हो गए हैं, इट मींस देयर मैग्नीट्यूड आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट बिकम A क्रॉस B, इट्स मैग्नीट्यूड, इट बिकम B क्रॉस C, इट्स मैग्नीट्यूड, इट बिकम C क्रॉस A, its magnitude. We know very well the magnitude of cross product A cross B, its magnitude always comes out to be A B sin theta। ये होता है। इसमें जो n कैप है, जो यूनिट वेक्टर होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। लेट वी राइट डाउन द A क्रॉस B। तो A और B को आप देखिएगा ढंग से, तो A वेक्टर इज हियर, B वेक्टर इज हियर। तो आप बड़े केयरफुली देख रहे हैं कि A वेक्टर की डायरेक्शन ये है, is the direction of A vector and is the direction of B vector. In this way, the angle between A vector and B vector, this angle is this one. Angle between A and B is this one, and this angle is 180 minus gamma. Similarly, angle between B and C, B vector is here. ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, C vector is here. This angle is alpha. This angle become 180 minus alpha. अब यहां देखते हैं वेक्टर C की डायरेक्शन आपके पास ये है, डायरेक्शन ऑफ C इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस बीटा। लेट यू पुट द वैल्यूज A क्रॉस B, इट बिकम AB साइन ऑफ A और B के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास है 180 माइनस गामा इज इक्वल टू B क्रॉस C, इट बिकम BC साइन ऑफ B और C के बीच का एंगल हमारे पास है 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू CA, इट बिकम हियर CA साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। बड़े केयरफुली आप जानते हैं इस बात को कि साइन ऑफ 180 माइनस गामा, इट बिकम साइन गामा इज इक्वल टू BC साइन 180 माइनस अल्फा, इट बिकम साइन अल्फा इज इक्वल टू CA, और साइन 180 माइनस बीटा, इट बिकम साइन बीटा। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं ABC से। लेट यू डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ABC। A, B and C आर द मैग्नीट्यूड्स हियर। इसको आपने डिवाइड कर दिया, इट बिकम AB sin गामा अपॉन ABC इज इक्वल टू BC sin अल्फा अपॉन ABC इज इक्वल टू CA sin बीटा अपॉन A, B and C। CA यहाँ पर भी है, CA यहाँ भी कैंसल आउट हो जाएगा, BC यहाँ है, BC विल कैंसल आउट हियर, एज वेल एज AB इज हियर, AB इज हियर, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा साइन गामा अपॉन C इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन A इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन B। और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज लामीज थ्योरम। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो यही है कि आपने जिस वेक्टर को यूज किया है, जो मैग्नीट्यूड आप यूज कर रहे हैं जिस वेक्टर का A, उसके साथ जो साइन हम एंगल लेंगे वो साइन अल्फा लिया जाएगा। अल्फा इज जस्ट अपोजिट टू A। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं A के जस्ट अपोजिट में अल्फा है, ये आप देख रहे हैं, अल्फा ठीक इसके अपोजिट है, बीटा B के जस्ट अपोजिट में है, और गामा C के जस्ट अपोजिट में है। इस तरह से आपने लामीज थ्योरम को ड्राइव करना है। लेट यू डिस्कस अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लामीज थ्योरम। इट इज गिवन टू यू, अ डायग्राम इज हियर, and in this diagram 3 forces A, B, C are given to you. The system is given to you in equilibrium and you have been asked to find out the force A। ये फोर्स में कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लामीज थ्योरम कैलकुलेट ले रहे हैं, लामीज थ्योरम को यूज करना है। तो यहाँ पे बड़े केयरफुली देखेंगे कि B और C के बीच का एंगल, ये हम अच्छी तरह समझ रहे हैं,
एंगल 90 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल का नॉलेज होना जरूरी है। बी और सी के बीच का तो हमें नॉलेज हो गया है, दिस एंगल इज 90 हियर, वो मेंशन्ड है, दिख रहा है हमें। दूसरा, जो दूसरे एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने अपने आप अपने फैसिलिटी के लिए यहाँ पे इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लिया है, और एंगल हमारे पास कितना है, ये ऑलरेडी यहाँ 90 हो जाएगा हमारे पास। इट मीन्स यहाँ जो एंगल बनेगा ए एंड बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल आप अच्छी तरह देख रहे हैं, इट बिकम 90 प्लस थीटा। और यहाँ पे जो ये वाला एंगल बचेगा हमारे पास, ये एंगल आप अच्छी तरह देख रहे हैं, ये एंगल बच जाएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा। अगर हम लामीज थ्योरम को यूज करते हैं तो डायरेक्टली यू नो वेरी वेल, लामीज थ्योरम हमारी यही होती है कि a अपॉन लामीज थ्योरम इज sin 90 अपोजिट एंगल इज इक्वल टू b अपॉन अपोजिट एंगल। b के अपोजिट में एंगल कितना मेरे पास, ये एंगल है 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू c अपॉन, c इज दिस वन, और c के अपोजिट में एंगल कितना मेरे पास 90 प्लस थीटा है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अभी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन, ये हो जाएगा साइन थीटा रहेगा क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, इज इक्वल टू c अपॉन साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। b is given to you, b is 20 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू c is given to you 50 अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम बहुत केयरफुली देखें यहाँ साइड में, अगर हम सॉल्व करते हैं तो गेटिंग इट हियर, इक्वेशन 1 में अब बड़े ध्यान से देखेंगे, इट बिकम 20 अपॉन 50 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, इट मींस टेंजेंट थीटा, इट बिकम 2/5 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया हमारे पास, 2/5 आ गया है। अब टेंजेंट थीटा वी ऑल नो वेरी वेल, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करके टेन थीटा जो हमने यूज किया है, फाइंड आउट किया है, इसको यूज करते हैं, 2/5 इज दिस वन, दिस एंगल थीटा, टेन थीटा ये होता है। ये वैल्यू कितने आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 29। यहाँ से अब हम जो a है, a को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो a बिकम हियर 20 अपॉन साइन थीटा, 20 अपॉन साइन थीटा, यू नो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, यहाँ से हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 2, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट 29। इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 10 अंडर रूट 29 न्यूटन इज द आंसर।